नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल हमने कहा था कि हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे, तो करंट अफेयर की शुरुआत में हमने ये सोचा कि जुलाई माह के करंट अफेयर से पीछे व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जो हाल ही में परीक्षाएं होने वाली हैं, वो लगभग अक्टूबर के बाद ही होंगी। नवंबर दिसंबर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं हैं। तो इसमें पिछले 6 महीने की परीक्षाएं, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो वार्षिक घटनाएं होती हैं, साल भर में एक बार होती हैं, उनकी चर्चा तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हमने जब जुलाई महीने का करंट अफेयर उठाया, तो उसमें जो चुनाव हुए थे, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उस मैटर को हमने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रश्न यही बनता है कि हाल ही में निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए या नहीं हुए। तो आप देखेंगे इसमें, तो जो अभी चुनाव हुए हैं वो 5 राज्यों में हुए हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले इसमें आपका हुआ था, देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा दूसरा आपका तमिलनाडु में चुनाव हुआ, तीसरा केरल में, चौथा असम में। तो 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी, यानी पुडुचेरी में। यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आपके चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। अब एक एक राज्य की हम चर्चा कर लेते हैं, बारी बारी से एक एक राज्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में? सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हुआ? सबसे पहला प्रश्न हमें ये याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में चुनाव हुए, वो कितनी सीटों पर चुनाव हुए। अब देखिए, इसमें एक एक पॉइंट हमने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। इसको पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी हम जब टॉपिक तैयार कर लेंगे तो इससे जुड़ा प्रश्न भी हम आपको पीडीएफ में देंगे। सबसे पहले सीट की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सीट कितनी थी? तो 294 सीटों के लिए चुनाव हुआ। देखो, सबसे पहले 2 है, 2 दूनी 4, बीच में 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 294 सीटों के लिए चुनाव हुआ। ये चुनाव 294 सीटों के लिए हुआ। यहाँ पर जो चुनाव हुआ वो 2 चरणों में मतदान हुआ। एक हुआ था 23 तारीख को, एक हुआ था 29 तारीख को, यानी अप्रैल महीने में। और मतदान जो इस बार हुआ बंगाल में, वो काफी बढ़ चढ़ कर मतदान हुआ। बढ़ चढ़ कर मतदान होने से ये हुआ कि सत्ता परिवर्तन की यहाँ पर एक शुरू में ही सब लोगों को लग गया था कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। देखिए, आप 92.93% वोट पड़े। हाल ही में बंगाल चुनाव में कितने प्रतिशत मत पड़े? 92.93% मत पड़े। और कितने चरणों में चुनाव हुआ? 2 चरणों में हुआ। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 294 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव की, यानी जहां भी चुनाव हुए थे, हर जगह की मतगणना जो है वो 4 तारीख को हुई। मतगणना कितनी तारीख को हुई? 4 तारीख को हुई। बंगाल में एक बात और हुई थी कि एक सीट पर पुनर्चुनाव हुआ था, पुनर्निर्वाचन, वो 21 मई को हुआ था। उसकी गणना जो है 24 मई को हुई थी। वो विधानसभा थी फाल्टा। फाल्टा विधानसभा जो क्षेत्र था, वहां पर उप चुनाव हुआ था, उप मतदान हुआ था, और उस सीट को जीता था बीजेपी ने। देवांशु पांडा की जीत हुई थी, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और फाल्टा विधानसभा पर उपचुनाव हुआ था। बाकी जो चुनाव प्रथम मूल चुनाव हुआ था, उसमें 2 पक्ष ज्यादा एक्टिव थे। एक शुवेंदु अधिकारी की पार्टी जो बीजेपी गठबंधन से जुड़ी थी, और एक ममता बनर्जी की पार्टी, है ना। तो अब यहीं पर एक बड़ा रोचक आंकड़ा ये सामने आया कि जो ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री थी, वो भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ी थी। किस सीट से? भवानीपुर सीट से। और उन्हीं को चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने लगभग 15,000 वोटों से पराजित किया था। कितने वोटों से पराजित किया था? 15,000। तो हाल ही में भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस सीट से चुनाव लड़ी थी? भवानीपुर। और यही वो सीट है जहां पर शुवेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़े थे, और उनको जो है इस सीट पर जीत मिली थी। शुवेंदु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नंदीग्राम वाली सीट में 2021 में भी ममता बनर्जी को हराया था। यानी शुवेंदु अधिकारी लगातार जो है ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ती थी, उन्हीं के खिलाफ वो चुनाव लड़ते थे।
और लगभग वो ममता जी को हमेशा परेशान किए, यानी उनको चुनाव में शिकस्त दिए। फिर हम सीधे सीधे आ जाते हैं सीटों के बंटवारे को लेकर के। जो चुनाव हुआ है ना, वो 294 सीटों पर चुनाव हुआ। कितनी सीटों पर? 294 सीटों पर। इसमें बीजेपी को 208 सीटें मिली। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 208 मिली। और जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी है उसको 80 सीट मिली। कितनी सीटें मिली? 80 सीटें मिली। और कांग्रेस को उसमें 2 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर देखिए 294 सीटों में से 208 बीजेपी गठबंधन को मिल गई। इसका मतलब सरकार तो बना लिया बीजेपी ने, क्योंकि किसी भी चुनाव के लिए लगभग 50%, कितना 50% प्लस 1 जो है सीट अगर मिलेगी तो जिस पार्टी को मिलेगी उसी की सरकार बनती है, यानी उसी पार्टी का बहुमत साबित हो जाता है। बीजेपी गठबंधन को तो 208 सीटें मिल गई, इसका मतलब ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही है। अब इसमें जो मुख्यमंत्री बने कौन? शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कितनी तारीख को? 9 मई को शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनको शपथ जो है RN रवि, जो तत्कालीन उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने इनको शपथ दिलाया। यानी एक जो है पश्चिम बंगाल को हमने समझ लिया। पश्चिम बंगाल सीट में जो चुनाव हुआ, इससे जुड़े जितने भी प्रश्न थे हमने इन सब प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं। आगे आता है आपका तमिलनाडु। कौन सा आता है भाई? तमिलनाडु की चर्चा कर लेते हैं। अब तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ, देखो तमिलनाडु पर 2, 3, 4 234 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तमिलनाडु में सीटें मुझे लगता है याद हो जाएंगी। 2, 3, 4 2, 3, 4 कितनी सीटों के लिए? 2, 3, 4 यानी 234 के लिए। और यहां पर जो मतगणना हुई वो एक मतगणना हुई 23 अप्रैल को, तो एक चरण में मतदान हुआ। यहां पर आपको 85% लगभग वोट मिले। कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 85%। मतगणना यहां भी 4 तारीख को ही हुई। अब यहां पर जो 234 सीटें थी, अब इन 234 सीटों का बंटवारा देखिए कैसे हुआ, यानी मिला किसको? टीवीके जो तमिलनाडु बेली कड़गम करके एक नई पार्टी बनी थी, और इसको 108 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 108 मिली। और द्रमुक डीएमके जो थी वो 73 सीटें पाई, और अन्ना द्रमुक पार्टी जो थी वो 53 सीटें पाई। अब इसमें रोचक आंकड़ा तब हुआ जब ये 53 सीटों में से 53 विधायकों में से 25 विधायक जो है इनके अन्ना द्रमुक पार्टी के खिलाफ में आ गए। ये जो है समर्थन दे दिए किसको? टीवीके को। तो 25 सीटों पर जब इनको मिल गई तो 108 में से 25 जोड़ दिया, यानी 133 सीटें हो गई। अब 234 में से 50% सीटें चाहिए थी, अब 25 विधायकों ने समर्थन दे दिया और अन्य को मिला करके तो लगभग 144 सीटों पर टीवीके का गठबंधन हो गया। इससे जो है फायदा ये हुआ कि टीवीके को जो है अपना मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिल गया। और इसकी तरफ से जोसेफ विजय, जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार भी हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में इनका अच्छा नाम भी है, इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, इनको जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये पहली बार हुआ कि डायरेक्ट स्टार बने, यानी कोई अभिनेता सीधा मुख्यमंत्री के लिए होड़ में आया और मुख्यमंत्री बना भी। ये कार्यक्रम जो इनकी शपथ का था वो 10 मई को संपन्न हुआ। कितनी तारीख को? 10 मई को संपन्न हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ और इनको शपथ उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जो है अर्लेकर सर ने इनको दिलाई थी। ठीक, 2 हो गया, यानी कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। आगे आइए, आगे अगला राज्य है आपका असम की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग भाई? असम की बात करेंगे। असम पे आएंगे तो असम पर कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ था? 1, 2, 6 1, 2, 6 यानी कि 2, 1, 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए लॉजिक समझिए, 1, 2 2 को 1 से जोड़ोगे तो 3 हो गया, 3 दूनी 6 यानी 126 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुए। कितनी सीटों के लिए? 126 सीटों के लिए। मतदान यहाँ भी एक चरण में हुआ, 9 अप्रैल को हुआ। यहाँ लगभग 85% वोट पड़े। कितने पड़े? 85% वोट पड़े। अब जो 85% यहाँ पर वोट पड़े तो यहाँ पर मतदान कितनी सीटों के लिए हुआ? 126 सीटों के लिए मतदान हुआ। तो एनडीए गठबंधन को 102 सीटें मिली।
एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल गई? 102, यानी एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से बहुमत में आ गया। इसमें बीजेपी को इंडिविजुअल कितनी सीटें मिल गई? 82 सीटें बीजेपी को मिली। 82 सीट यानी 82 सीट किसको मिल गई? बीजेपी को मिल गई। और वहां की जो राजनीतिक पार्टियां थी राज्य वाली, असम गण परिषद वो 10 सीट पाई, पीपुल्स फ्रंट जो पार्टी थी वो भी 10 सीट पाई। यहां पर कांग्रेस को 21 सीट मिली, 6 सीटें अन्य के खाते में गई। कुल मिलाकर के असम में भी किसकी सरकार बन गई? एनडीए गठबंधन यानी मुख्य रूप से बीजेपी की सरकार बनी। यहां पर जो है 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लक्ष्मण प्रसाद ने हेमंत बिस्वा को दोबारा जो है लगातार दूसरी बार किस पद की? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत बिस्वा। असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत बिस्वा। अब पीछे आइए, आप देखे होंगे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन हो गया? जोसेफ विजय जी हो गए। और यहाँ पर बंगाल का मुख्यमंत्री कौन हो गया? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी, जोसेफ विजय और हेमंत बिस्वा। अब आपका अगला राज्य हो गया केरल की, हम बात करते हैं। केरल में भी कितनी सीटों के लिए चुना हुआ? 140 सीटों के लिए। केरल में कितनी सीटों के लिए चुना हुआ था भाई? 140 सीटों के लिए चुना हुआ। 140 सीटों पे जो चुनाव हुआ, यहाँ पर 9 तारीख को एक चरण में मतदान हुआ और लगभग यहाँ 79.7% जो है मत पड़े। अब यहाँ पर 100 सीटें जो थी, इन 100 सीटें में यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस के जो गठबंधन से थी उसको 102 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली भाई? 102 सीटें मिली। और इस 102 में इंडिविजुअल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 63 सीटें मिली। और एलडीएफ जो विपक्ष की पार्टी थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसको कितनी सीटें मिली थी? 35 सीटें मिली। उसमें बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, यानी कि कांग्रेस का केरल में आधिपत्य ज्यादा है। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिल रही हैं और वहीं कांग्रेस को 63 सीटें मिल रही हैं। और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, 102 सीटें कुल मिल गई। अब यहां पर जो है 14 मई को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। किसको? बीडी सतीशन को। सतीशन महोदय केरल के मुख्यमंत्री बन गए। यानी केरल के मुख्यमंत्री कौन बन गए? सतीशन सर बन गए। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो थे यहाँ के राज्यपाल थे, इन्होंने इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब अगला नाम आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की। अगला नाम किसका आता है? आपका केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है उसकी बात आती है। तो पुदुचेरी में कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ भाई? 30 सीटों के लिए। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 30 सीटें हैं। और यहाँ पर भी एक चरण में मतदान होता है। लगभग 89.87% यहाँ पर मत पड़ते हैं। और इस चुनाव में हमने लिखा, सीधा पॉइंट देखिए, इस चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी AINRC गठबंधन को 18 सीटें मिल गई। AINRC गठबंधन को यानी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को कितनी सीटें मिल गई? 18 सीटें मिल गई। जब इनको 18 सीटें मिल गई, 30 में 18 मिल गया, यानी इसका मतलब पूर्ण बहुमत बन गया गठबंधन में। अब यहाँ कर जो मुख्यमंत्री बने रंगास्वामी लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। ध्यान देना, पुदुचेरी के जो रंगास्वामी हैं वो लगातार कितनी बार? 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। और उपराज्यपाल कैलाश नारायण ने इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कौन दिलाया? कैलाश नारायणन ने। फिर हमने एक की पॉइंट लिखाया, थोड़ा सा इसको समझने का आप लोग प्रयास जरूर करेंगे। देश में 31 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के विधानसभाएं हैं। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें से 22 राज्य केंद्र शासित को मिलाकर, यानी 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है। कहां? लगभग 22 जगह सरकार है। और इस 22 में से बीजेपी का मुख्यमंत्री लगभग 17 जगह है। अब सोचिए कि 22 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार और 17 राज्यों पर 17 स्थानों पर किसकी सरकार है? मतलब किसका मुख्यमंत्री है? बीजेपी का मुख्यमंत्री है। तो ध्यान देना, ये आपके 5 राज्यों के चुनाव हुए। पुदुचेरी में मुख्यमंत्री बन गए आपके रंगास्वामी, केरल के मुख्यमंत्री हो गए सतीशन, असम के मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा, इसके अलावा तमिलनाडु के हो गए विजय थालापति और पश्चिम बंगाल के हो गए शुभेंदु अधिकारी।
अब इस 5 राज्यों के चुनाव की हमने पूरी चर्चा कर दी है, ठीक है ना। और आगे इस पे जो प्रश्न है फिर हम लोग देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। सिर्फ इसको आप न सिर्फ पढ़िए बल्कि इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। हाँ, एक काम आप लोग जरूर करिएगा, आपको ये मेरा पहला प्रयास काफी दिनों के बाद कर रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि ये सीरीज हम जो चला रहे हैं ये आपके लिए कैसी लग रही है, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, ये जरूर आप कमेंट करके बताइए। और इसी क्रम में हम एक तरफ से सभी जो है करंट अफेयर व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, न सिर्फ प्रयास करेंगे बल्कि अच्छा प्रयास करेंगे। और आपको जो भी कम भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे बिहार में जो एग्जाम लगे हैं TRE 4 करके, यूपी में जो भी एग्जाम लगे हैं, यहाँ तक कि TGT, PGT, प्राइमरी, जूनियर, PCS, जो भी करंट अफेयर जहां पर पूछा जाएगा, ये संपूर्ण करंट अफेयर का नोट्स है कि हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, एक व्यवस्थित क्रम में शॉर्ट नोट्स आपको देंगे और चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसे लगी। ओके, गुड बाय।